हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। 12 एथ पास लड़के ने हाईकोर्ट में खुद लड़ा केस। दलील सुनकर जज बोले तुम्हें डॉक्टर नहीं वकील बनना चाहिए। गलत फील्ड में जा रहे जबलपुर के 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी की वजह से अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा छात्रों को मिल सकेगा। एमपी हाईकोर्ट ने अथर्व की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस का कोटा देने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। इस पूरे केस की सबसे खास बात यह है कि अथर्व ने खुद इस केस की पैरवी की। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी बिजली कंपनी में निकला 2500 प्लस वैकेंसी का फॉर्म। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MPPKVVCL ने ऑफिसर, असिस्टेंट, लाइन अटेंडेंट, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, स्टोर कीपर समेत ढेरों पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए 24 दिसंबर 2024 से आधिकारिक वेबसाइट mpionline.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य अभ्यर्थी लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्व के लंबित मामलों के निराकरण में उज्जैन प्रथम रहा। स्वामित्व योजना में 2200 करोड़ रुपए की जमीन मिली। कलेक्टर बोले 26 जनवरी तक चलेगा अभियान। उज्जैन में राजस्व के लंबित मामलों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान के तहत लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन के मामलों का निराकरण करने का लक्ष्य रखा था। यह अभियान प्रदेश भर में 26 जनवरी तक चलेगा। नक्शे के बटांकन सहित अन्य कार्य और स्वामित्व योजना से पूरे जिले में 2200 करोड़ रुपए से ऐसे लोगों को हक के तौर पर मिली है जहां पहले से निवास कर रहे थे। उज्जैन में पकड़े गए 25 भिखारी रेन बसेरा से भागे। पुलिस के जाते ही लाइट और कांच तोड़े। शहर में 1200 से ज्यादा भिखारी मौजूद। इंदौर के बाद अब उज्जैन शहर को भी भिखारियों से मुक्त करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। मंगलवार को 25 भिखारियों को पकड़कर फाजलपुरा के रेन बसेरा भेजा गया, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां से रवाना हुई, भिखारी फरार हो गए। पुलिस ने भिखारियों को पकड़ा था, लेकिन नगर निगम ने 1 घंटे बाद इन्हें जाने की अनुमति दे दी। यह तर्क देते हुए कि रेन बसेरा लोगों को अपनी मर्जी से आश्रय देने के लिए है, न कि उन्हें बंदी बनाने के लिए। इंदौर में निगमकर्मी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में मारपीट। बहस के बाद सड़क पर लाठी डंडे चले। नगर निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़। इंदौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम के वाहनों में तोड़फोड़ भी की। यहां बनी गौशाला को तोड़कर निगमकर्मी गायों को गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने गायों को ले जाने के तरीके पर आपत्ति जताई। महीने भर पहले चीन से लौटा था सौरभ। छापे में 4 देशों की करेंसी और 10 लाख वाली घड़ियां भी। झूठे शपथ पत्र सामने आए। परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा 1 महीने पहले चीन गया था। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि पिछले सालों में उसने किन-किन देशों की यात्राएं की हैं। वहां उसका क्या कनेक्शन या इन्वेस्टमेंट है। लोकायुक्त ने जब सौरभ के घर छापा मारा था तो वहां से विदेश यात्राओं और विदेशी करेंसी के सबूत मिले हैं। इसी मकान से 10 लाख रु कीमत वाली रोलेक्स की घड़ियां भी बरामद हुई हैं। मोहन सरकार की 2024 की आखिरी कैबिनेट आज सिंहस्थ के लिए हाट बनाने को मिलेगी मंजूरी।
इसके बाद मैराथन मंथन बैठक मोहन सरकार की साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक गुरुवार को होने जा रही है। सुबह 10 बजे से होने जा रही इस बैठक में उज्जैन के 150 एकड़ क्षेत्र में स्पिरिचुअल सिटी के साथ यूनिटी मॉल बनाए जाने पर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट के बाद मैराथन मंथन बैठक होगी। सरकार ने एक साल में क्या काम किया और 2025 में क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम मंथन करेगी। भारत में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन खपाने अफगानिस्तान का टैग रतलाम में 24 टन पकड़ा। किसानों का प्रदर्शन। दिग्गी बोले स्मगलिंग करके लाए रतलाम के जावरा में पंजाब पासिंग ट्रकों में पकड़ी गई अफगानिस्तान टैग लगी लहसुन को लेकर अधिकारी असमंजस की स्थिति में है। किसानों का दावा है कि पकड़ी गई चाइनीज लहसुन है। अधिकारी अभी तय नहीं कर पाए कि यह लहसुन चाइना की है या अफगानिस्तान की। किसान और व्यापारियों का दावा है कि भारत में चाइनीज लहसुन प्रतिबंधित होने के बावजूद बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आ रही है। पीएम ने वर्चुअली किया सोलर प्लांट का उद्घाटन। ओंकारेश्वर जलाशय में रोजाना 14 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन। स्थानीय लोगों को मिला रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खंडवा में 278 मेगावाट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का खजुराहो से वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम एखंड में हुआ। इस प्लांट से प्रतिदिन लगभग 14 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। पीएम ने जिले में 27 अटल ग्राम भवनों का भूमि पूजन भी किया, जिनकी लागत करीब 10 करोड़ 31 लाख रुपए है। हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन। एक मंडप में हुए 1635 के 7 फेरे, 60 जोड़ाओं का निकाह। 2 चलित बर्तन बैंक की शुरुआत हुई। खंडवा जिले के खालवा में बुधवार को हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में 1635 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। इसी कार्यक्रम में 60 जोड़ों का निकाह भी कराया गया। मंच पर पहुंचे जनजातीय मंत्री विजय शाह ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा सीएसआर फंड से मिले 2 बर्तन बैंक चलित वाहन का लोकार्पण किया। खालवा जनपद की 3 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का भूमि पूजन हुआ।